देखो क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 5 मार्क्स के। देखो ये जरूरी नहीं है कि 5 मार्क्स से 8 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। तो अब ये समझो, ये वेक्टर अलजेब्रा के ये सवाल हैं। इसको सदिश बीजगणित बोलते हैं हिंदी में। अब देखो सदिशों ए वेक्टर ये दिया हुआ है और बी वेक्टर ये दिया हुआ है कि योगफल एवं अंतर की अंदेश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश, किसी सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे तो उस सदिश में उसके मापांक का भाग लगा देते हैं। सीधा ये याद रखो कि कोई वेक्टर है, उसके अंदेश मात्रक सदिश ज्ञात करना हो तो उस सदिश को लिखो अंश में, बट्टे करके और मापांक लिख दो उसका, तो ये उसके सदिश के अंदेश मात्रक सदिश प्राप्त हो जाता है। अब देखो योगफल क्या आएगा इन सदिशों का, इन दोनों का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के मान मैंने रख दिए और रख करके बराबर इसको मैंने हल किया। हल करेंगे तो 4i प्लस 3j माइनस 2k। इस योगफल का मापांक निकालेंगे तो बराबर आई पे कैप के गुणांक अंडर रूट में आई पे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस जे पे कैप के गुणांक का वर्ग 9, के पे कैप के गुणांक -2 है तो -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह 16 और 9 25 और 4 29। देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ। अंडर रूट 29। अब योगफल यानी इस सदिश के जो योगफल से जो सदिश बना है उसके अंदिश मात्रक सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बट्टे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मापांक का भाग लगा देंगे। अब क्या करेंगे, बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो योगफल आया है सदिश उसको यहाँ लिख देंगे, बट्टे इसका मान रख देंगे यहाँ पर अंडर रूट 29। ये सवाल तुम्हारा यहीं पर हो गया, योगफल के अंदिश मात्रक सदिश। ये यही हो गया, यही छोड़ देंगे, कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने ये इस तरह से लिख दिया है, ये भी सही है। अब समझो अंतर क्या है, इन दोनों सदिशों में जो अंतर है घटा करके निकालते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर है माइनस करके ये बी वेक्टर है। अब इसको जो है हम ये इसके जो माइनस कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का गुणा करेंगे तो इसके जो कोष्टक के अंदर जो चिन्ह है वे बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर सभी प्लस के हैं तो सभी क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब 2i पे कैप माइनस 2i पे कैप ये कैंसिल हो जाएगा, 2j पे कैप माइनस j पे कैप, ये इसको हल करेंगे तो j पे कैप माइनस 8k पे कैप, माइनस के 5k पे कैप और माइनस 3k पे कैप, माइनस के 8k पे कैप। अब है सदिशों के अंतर का मापांक। जब हम सदिशों के अंतर का मापांक निकालेंगे तो यह है जे पे कैप के गुणांक का वर्ग प्लस के पे कैप के गुणांक का वर्ग, ये बराबर अंडर रूट 1 प्लस 64 बराबर अंडर रूट 65 यानी 65। अंतर के अंदेश मात्रक सदिश जैसे हमने ये ज्ञात किया था इसी तरह से इसको हमने ज्ञात कर लिया, क्योंकि ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है ऊपर, बट्टे उसका मापांक लिखा हुआ है नीचे। तो इस तरह से अंतर के अंदेश मात्रक सदिश प्राप्त कर लिया। यही आंसर है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है।
अब ये नेक्स्ट सवाल है, यदि सदिश 2i तक है प्लस 6j तक है प्लस 27k तक है, ये एक सदिश है गुणा ये दूसरा सदिश है, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो वेक्टर है। तो हमें ये कंडीशन दी हुई है, अगर ये है जीरो वेक्टर है तो लैम्डा म्यू की मान ज्ञात करो। अब ये है तुम्हारा हल। देखो ये गिवन हमने लिख लिया। अब जो है इसका जो है डिटरमिनेंट की सहायता से इसका जो है मान हम सदिश का ज्ञात करेंगे डिटरमिनेंट की सहायता से। तो क्या करेंगे, आई जे के 3/3 ऑर्डर 3/3 यानी 3 ही पंक्ति और 3 ही स्तंभ। अब ये जो है देखो 2 नीचे 2 लिख लेंगे, फिर 6 6 27 27, फिर यहाँ क्या है गुणांक किसका 1, तो 1 लिख दिया, लैम्डा लैम्डा म्यू म्यू। इस तरह से डिटरमिनेंट लिख करके बराबर जीरो वेक्टर लिख दिया। अब जो है इसको हम डिटरमिनेंट को हल करेंगे तो आई पे क्या कोष्टक में 6 म्यू पे 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा कोष्टक 1 माइनस जी पे क्या छोटे कोष्टक में 2 म्यू माइनस 27। देखो डिटरमिनेंट निकालना तुम जानते ही होंगे, प्लस ए पे कैप यहाँ कोष्टक में आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर। अब जीरो वेक्टर को हम ले सकते हैं 0 आई पे कैप प्लस 0 जे पे कैप प्लस 0 के पे कैप, इसको लिख सकते हैं जीरो वेक्टर को। तो दोनों ओर की हम तुलना कर देंगे। तो दोनों ओर की तुलना करेंगे, ये सभी जीरो के बराबर होंगे। अब जीरो के बराबर मैंने ये रख दिए। अब ये मैंने फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड समीकरण मान लिया, ये थर्ड समीकरण मान लिया। अब समीकरण सेकंड व थर्ड से यानी इससे और इससे हम लैम्डा म्यू की मान ज्ञात कर लेंगे। तो म्यू बराबर आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो म्यू बराबर 27/2। अब इसको हल करेंगे तो लैम्डा बराबर 3। अब ये देखेंगे कि जो हमने जो सेकंड और थर्ड से लैम्डा म्यू के मान निकाले हैं वो समीकरण फर्स्ट को हल कर रहे हैं या वो संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चेक करेंगे, अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि लैम्डा म्यू के मान ज्ञात नहीं कर सकते, यानी ज्ञात करना असंभव है। तो समीकरण इसलिए हम जो है देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा म्यू का मान रख करके। अब देखो हम देखेंगे कि ये संतुष्ट हो रहा है लैम्डा म्यू के मान से, ये समीकरण फर्स्ट संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लैम्डा म्यू के मान रखेंगे और देखेंगे कि 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो आना चाहिए। अब ये है तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, मैंने मान रख दिए लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें 6 गुणा 27/2 माइनस 27 गुणा 3। अब देखो 2 से ये 3 बार कट गए, 27 दिया क्या बराबर करके 81 माइनस 81, ये कैंसिल हो जाएंगे बराबर 0। यही तो है 0 राइट हैंड साइड में। तो ये लैम्डा म्यू के मान समीकरण फर्स्ट को संतुष्ट कर रहे हैं, बराबर राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो इसलिए अतः लैम्डा बराबर 3 हुआ, म्यू बराबर 27/2 आंसर। देखो ये नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है, मान लीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर 3 सदिश इस प्रकार है कि इन ए वेक्टर का मापांक 3 है, बी वेक्टर का मापांक 4 है, सी वेक्टर का मापांक 5 है। ये दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, और इनमें से प्रत्येक यानी ये इन दोनों के जोड़ के बराबर, ये इन दोनों के जोड़ के बराबर, और ये जो है इन दोनों जोड़ के बराबर जो होगा वो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। क्यों होगा, अगर लंबवत है। तो लंब में कंडीशन होती है, अगर 2 वेक्टर अगर लंब हो तो 2 वेक्टरों का जो है हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 आएगा।
क्या आता है 0। तो इसी प्रकार ये जो है लंबवत है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक ज्ञात कीजिए। अब देखो हल है, मैंने लिखा है क्योंकि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है, तो लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो मैंने लिख दिया ए वेक्टर डॉट कोष्टक में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो इसको हम गुणा करेंगे डॉट प्रोडक्ट का कोष्टक के अंदर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर कोष्टक में बराबर 0, तो ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब सी वेक्टर डॉट कोष्टक में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 0 है, तो इम्प्लाई दैट, ये इम्प्लाई दैट के निशान है। बहुत से वाला के इस बराबर की जगह पे ऐसा निशान लगाते हैं, तो ये गलत है। बराबर का निशान अलग होता है, बराबर का निशान ये है, ये किसका है, इम्प्लाई दैट का निशान है, यानी इंगित करता है, सूचित करता है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड समीकरण प्राप्त कर लिए। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जोड़ देंगे। तो देखो इनको जोड़ेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोष्टक में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसको जोड़ेंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को, तो इसी प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा बराबर 0। हम जानते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मापांक का वर्ग जो होता है वो ए वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस सी वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस 2 कोष्टक में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्राप्त होगा। ये सूत्र है। अब इसके मैं मान रख दूंगा, ए वेक्टर का मान कितना है, देखो 3, तो देखो 3 का वर्ग, बी वेक्टर के मापांक 4 का वर्ग, ऊपर से यहां से मान रख देंगे प्लस 5 का वर्ग प्लस 0। अब क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मापांक का वर्ग जो प्राप्त होगा हमको बराबर 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो 9 धन 16 धन 25 बराबर 50। अब इस घात को हम हटाएंगे, मापांक का जो घात 2 है उसको हटाएंगे, तो हम इस साइड का हम क्या लेते हैं, वर्गमूल। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक बराबर 5√2 आंसर। अब नेक्स्ट सवाल है यानी क्वेश्चन है, प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए सदैव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक इज लेस देन इक्वल ए वेक्टर का मापांक प्लस बी वेक्टर का मापांक होगा। ये 2019 और 20 में आया है। अब इसका हल है, माना ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हैं, मैंने मान लिए, माना ए वेक्टर बी वेक्टर दो सदिश हैं, तब दशा फर्स्ट ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तो इसका मापांक भी जो ए वेक्टर का होगा वो 0 ही होगा। तब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक बराबर, अब जो है ए वेक्टर की जगह पर हम 0 वेक्टर रख देंगे प्लस बी वेक्टर का मापांक, ये किसके बराबर होगा, बी वेक्टर के मापांक के बराबर होगा। अब है अब ये लेंगे तो हमारा ये, तो देखो ए वेक्टर का मापांक प्लस बी वेक्टर का मापांक बराबर 0 प्लस बी वेक्टर का मापांक बराबर बी वेक्टर का मापांक। अब इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, एक देखो बी वेक्टर का मापांक है इसका मान, और इसका मान भी बी वेक्टर के मापांक के बराबर है,
तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक जो होगा बराबर है ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मापांक प्लस बी वेक्टर का मापांक। अब दूसरी कंडीशन यानी दूसरी दशा सेकंड बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक बराबर ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर का मापांक बराबर ए वेक्टर का मापांक। अब इसको लेंगे तो देखो ए वेक्टर का मापांक प्लस बी वेक्टर का मापांक बराबर ए वेक्टर का मापांक प्लस 0, क्योंकि बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है तो बी वेक्टर का जो मापांक होगा वो 0 होगा तो बराबर ए वेक्टर। इस तरह से हम निकाल करके इससे भी यही निष्कर्ष निकल रहा है। अब तुम्हारी कंडीशन थर्ड स्थिति क्या है थर्ड, इसमें क्या है जब ए वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर न हो तथा बी वेक्टर भी 0 के वेक्टर के बराबर न हो, तब जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मापांक का होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर का मापांक का वर्ग प्लस बी वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस 2 ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक cos थीटा। थीटा क्या है? दो वेक्टरों के बीच का कोण है। अब ए वेक्टर का मापांक प्लस 2 ए वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस 2 ए वेक्टर का मापांक, बी वेक्टर का मापांक cos थीटा प्लस बी वेक्टर का मापांक का वर्ग। बी वेक्टर के मापांक का वर्ग। अब समझो, वैसे मैं बी इसका लिखा है वो भी सही था, क्योंकि बी वेक्टर का वर्ग, बी वेक्टर का मापांक मैं बी मान लेता हूं तो बी वेक्टर के मापांक का वर्ग बी स्क्वायर हो जाए। अब क्या है कि इज लेस देन इक्वल ये लिखा है। अब देखो cos थीटा का मान अधिकतम कितना होता है? 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर जो है cos थीटा का मान अधिकतम 1 होता है तो अधिकतम कितना होगा? इतना होगा। कुछ जगह रख देंगे तो ये प्राप्त हो जाए, तो अधिकतम मान ये हो गया। किससे? इससे। अब cos थीटा का मान 1 से कम ही तो होगा ना, तो कम होगा तो इसका मान क्या आएगा? कम ही तो आएगा। तो इसलिए ए वेक्टर के मापांक का वर्ग प्लस 2 ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक cos थीटा प्लस बी वेक्टर का मापांक का वर्ग इज लेस देन इक्वल ए वेक्टर का मापांक का वर्ग प्लस 2 ए वेक्टर के मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक प्लस बी वेक्टर का वर्ग। अब मैंने ये कारण लिख दिया यहाँ पर। अब क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वर्ग यानी ये वर्ग इज लेस देन इक्वल ए वेक्टर का वर्ग प्लस 2 ए वेक्टर के मापांक बी वेक्टर का मापांक बराबर बी वेक्टर का वर्ग। अब ये किसके होल स्क्वायर के बराबर हो रहा है? अब इसको लिख करके लेस देन इक्वल, ये किसके होल स्क्वायर के बराबर हो रहा है? ये हो रहा है ए वेक्टर की मापांक प्लस बी वेक्टर का मापांक का होल स्क्वायर। इंप्लाइज दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक इज लेस देन इक्वल ए वेक्टर का मापांक प्लस बी वेक्टर का मापांक। तो तीनों दशाओं में परिणाम सत्य है। अतः ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक इज लेस देन इक्वल ए वेक्टर का मापांक प्लस बी वेक्टर का मापांक